अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके आए आज आपके लिए रमज़ान के बारे में जानकारी, क्योंकि रमज़ान के महीने में हम बैठ चुके हैं, आ चुके हैं, रमज़ान शुरू हो चुके हैं, दो रमज़ान निकल चुके हैं और ये महीना कब निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो इसकी बरकतें नेमतें हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए हमने सोचा कि फिर से हम आपके लिए रमज़ान के बारे में वही चीज़ लेके आए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह ताला ने हमें बताया है हमारे लिए रमज़ान में हमें क्या क्या करना है, वही चीज़ हम आपके लिए लेके आते हैं ताकि आपका ये महीना पूरी तरीक़े से अल्लाह की रज़ा के हिसाब से निकले। अल्लाह ताला ना तो आपको इधर जाने देता है, अल्लाह ताला ना इधर जाने देता। अल्लाह ताला कह रहा है मेरी तरफ दौड़, सीधा रास्ता है मेरी तरफ, इधर क्यों दौड़ रहा है? मेरी तरफ दौड़, सीधा रास्ता है जन्नत की तरफ। तो चलिए चलते। अल्लाह ताला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व रसूलु करीम। अल्लाह ताला ने उसके रोज़ों के फ़र्ज़ फरमाया ही हैं। अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करें, यानी ये रोज़े हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। अगर किसी बीमारी की वजह से अगर ये रोज़े निकल जाते हैं तो फिर इनका कज़ा बताया। अगर कोई बीमार इनको रख नहीं पाता है ना तो वो खाना खिला देता है, तो अब उसको उन रोज़दारों को जब खाना खिलाता है तो उसका सवाब उसे मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाया है। अल्लाह ताला ने किसी को दुखी नहीं किया। अल्लाह ताला जब किसी को तकलीफ़ देता है तो उसके रास्ते भी हज़ार बनाता है। क्यों? अल्लाह ताला ने बीमार जब रोज़े नहीं रख सकता है तो उसके लिए भी बताया कि तेरा तुझे जो सवाब मिलना है ना, रोज़े रखने वाला जो रख रहा है, अगर तू उसकी रोज़े खाना खिलाता है तो उसका सवाब मैं तुझे देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने रोज़दार का रोज़ा खुलवाने का सवाब, रोज़दार ने जो रोज़ा रखा उसे भी सवाब मिला, उसके रोज़ सवाब में कोई कमी नहीं, और जिसने खिलाया उसको पूरा सवाब रोज़दार का मिल गया। यानी अल्लाह ने किसी के सवाब में कोई कमी नहीं करी। अल्लाह तो इतना गनी है इंसाफ करने में, फिर भी लोग बाग समझते नहीं। चलिए, क्योंकि रोज़ों को एक गीत बना दिया है, इसको गीत ना बना के इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ जो चीज़ फ़र्ज़ है ना वो फ़र्ज़ है, क्योंकि इसमें अगर आप एक काम भी करते हो ना वो 70 गुना आपको मिलता है फ़ायदा। तो चलिए जान लेते हैं। महीने में किसी ने नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब नज़दीकी हासिल करे, ऐसा है जैसा कि गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया। यानी गैर रमज़ान में फ़र्ज़ अदा किया, कोई भी आपने नेकी काम किया तो वो फ़र्ज़ नमाज का तुम्हें जो अजर मिलता है ना बिना रमज़ान के महीनों में, वो तुम्हें फ़र्ज़ नमाज का पूरा अजर मिलेगा एक नेकी करने से। रमज़ान में 70 फ़र्ज़ अदा करें, यानी अगर एक फ़र्ज़ अदा करा तो रमज़ान में आपने 70 फ़र्ज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। यानी सब्र का अल्लाह ताला ने सब्र का महीना है ना, सब्र का तो इतना बड़ा अजर दिया, सब्र का तो कुछ कहीं पे लिखा ही नहीं है। सब्र का तो मतलब ऐसा है सीधा जन्नत में ही जाएगा सब्र करने वाला, बदला जन्नत है। और ये महीना लोगों के साथ गम खवारी यानी हमदर्दी करने का है। ये महीना गम खवारी यानी हमदर्दी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़दार का रोज़ा अफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा। यानी किसी रोज़दार का रोज़ा खुलवाया तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं और आग जो जहन्नुम की आग है उससे बचने का पूरा उसे वो मिलेगा अजर, खलासी होगा, यानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, आग से बचने का खलासी का सबब होगा। और रोज़दार के सबाब के नमानिद उसके सबाब होगा, यानी जो रोज़दार को सबाब मिल रहा है उतना ही उसे सबाब मिलेगा, उतना ही सवाब होगा। मगर इस रोज़दार के सवाब में कुछ कम नहीं किया जाएगा। साहबा रज़ी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स तो इतनी वुसअत कुशदगी नहीं करता कि किसी को रोज़ा खुलवाए, क्योंकि हम तो पहले से ही गुर्बत में मुब्तला है। तो रखता है कि रोज़े को अफ्तार कराए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट यानी
पेट भर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, आपने पेट भर के खिलाया उसमें भी मौकूफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने तो हर किसी के लिए रास्ता बताया है। ये सवाल तो अल्लाह ताला जल शानु एक खजूर से भी कोई आफताब करा दे, या एक घूंट पानी पिला दे, या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी मरहमत फरमा देते हैं। ये ऐसा महीना है, इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत है। यानी पहला जो रोज़े शुरू हो चुके हैं तो अल्लाह का है, तो ये अल्लाह की रहमत का महीना मतलब जो 10 दिन के रोज़े शुरू के हैं वो अल्लाह की रहमत के हैं, और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का है, जो लास्ट का जो उसमें मग़फ़िरत का है, दरमियानी हिस्सा जिसमें शब-ए क़द्र की रात होगी और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी है। जो शख्स इस महीने में हल्का कर दे अपने ग़ुलाम व खादिम के बोझ को, हक़ ताला शानु उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। यानी आखिरी महीने में जो 10 दिन शब-ए क़द्र के होते हैं वो भी मग़फ़िरत के हैं, और उसमें अपने जो ग़ुलाम काम कर रहे हैं, कारोबार में, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, मकानों में जो काम कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा रहम किया जाए, यानी उन पे काम का बोझ कम कर दिया जाए, क्योंकि वो भी रोज़े रखते हैं, तो उन पे काम कम कर दिया जाए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं उस मालिक की। और आग से आज़ादी फरमाते हैं, और आग से भी आज़ादी दे देते हैं। और 4 चीज़ों की इससे कसरत जाती रखा करो, जिसमें से 2 चीज़ें अल्लाह ताला की रज़ा खुशी के वास्ते, और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें 4 कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो, कलमा-ए तैयबा, यानी कलमा-ए तैयबा और इस्तिग़फ़ार। ये रमज़ान के महीने में ज़्यादा करना चाहिए, क्यों? और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कलमा-ए तैयबा और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। कसरत से पढ़ा करो, यानी कसरत से। और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो, यानी जन्नत की तलब करनी है। अल्लाह ताला हमें जन्नत अता कर, यानी अल्लाह ताला हमारे जितने भी गुनाह उन्हें बख्श दे। अल्लाह ताला तू तो रहीम है, गफूर है, रज़्ज़ाक़ है। आप जिस तरीक़े से मांगिए अल्लाह ताला आपकी नीयत को समझता है, अल्लाह ताला आपको समझता है। जिस भी नीयत से मांगिए अल्लाह ताला आपको अता करेगा। और आग से पनाह मांगो, यानी अल्लाह ताला जहन्नुम की आग से पनाह मांगो, जन्नत मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, हक़ ताला क़यामत के दिन मेरी हौज़ से उसको ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक प्यास नहीं लगेगी। जब तक जन्नत में दाखिल होगा जब तक उसे प्यास ही नहीं लगेगी, ऐसा अल्लाह ताला पानी पिलाएंगे हौज़े कौसर का। तो फ़ायदा इसको, यानी फ़ायदा इन चीज़ों का ये है कि मुहज़्ज़िन को इसके बाज़ रवा, यानी बयान करने वाले में कलाम। लेकिन अव्वल तो फ़ज़ाइल ये है कि तो सबसे, यानी अव्वल बात तो ये है कि हमें शब-ए क़द्र की बहुत बड़ी रहमत है इस रमज़ान के आखिरी महीने में। तो सबसे अव्वल शब-ए क़द्र की वो हकीकत में बहुत ही अहम रात है। इन औराक में इसका बयान दूसरी किताब में भी किया गया है, मुतलिक आएगा। इसके बाद इरशाद है कि अल्लाह ने इसके रोज़े को फ़र्ज़ किया और उसके क़याम यानी तरावी को सुन्नत किया, यानी सुन्नत मौक़ूदा किया है। तरावी को पढ़ना ज़रूरी है, औरतों को भी पढ़ना ज़रूरी है। ये नहीं कि औरतें तो पढ़ नहीं सकती, औरतों के लिए भी पढ़ना ज़रूरी है तरावी को। तो तरावी को सुन्नत किया, इससे मालूम हुआ कि तरावी तकिया का इरशाद भी खुद हक़ सुब्हानहू व तो अल्लाह ताला की तरफ से जी सुब्हानहू व हक़ ताला की तरफ से। फिर जिन रिवायत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी तरफ मंसूब फरमाया कि मैंने सुन्नत किया, यानी अल्लाह ताला ने इसे सुन्नत किया है तरावी को। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने इसे सुन्नत किया, उससे मुराद ताकीद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताकीद बहुत फरमाते थे। इसी वजह से कि सब्र
इसी वजह से सब आइमा इसकी ताकीद बहुत फरमाते थे कि आपको तरावी पढ़नी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताकीद बहुत फरमाते थे। इसी वजह से सब आइमा इसके सुन्नत होने पर मुंतफिक हैं। बुरहान में लिखा है कि मुसलमानों में रवाफिस में सिवा कोई शख्स इसका मुनकर नहीं है। मतलब जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के खौफ नहीं रखता, वो ही इंसान तरावी को नहीं पढ़ता, बाकी के सभी अल्लाह ताला की तरफ दौड़ रहे हैं। तो मतलब सभी लोग तरावी पढ़ते हैं। तो इसमें चलिए जान लेते हैं। हज़रत मौलाना अरशद अब्दुल हक साहब दहली ये फरमाते हैं कि किताब का नाम में बाज कुर्बे फ़िक्र में नकल किया है कि शहर के लोग अगर तरावी छोड़ दें तो उसके छोड़ने पर इमाम उनसे मुकातला करे। यानी अगर कोई शहर का लोग वो इमाम है मस्जिद का, वो जानता है कि वो तरावी पढ़ने नहीं आ रहा है, तो उससे वो मुताला उससे बात करे, भाई क्यों आप लोग तरावी पढ़ने नहीं आ रहे हो, क्या वजह है, कि बीमारी है, तकलीफ़ है, क्या है, क्यों तरावी पढ़ने नहीं आ रहे हैं। तो इमाम को बताया कि इमाम उनसे बात तलब करे, मुकातला करे, जंग करे और लड़े। जंग करने का मतलब ये नहीं कि वो तो तलवार खींचे, जंग करने का मतलब ये उसे खूब अच्छे तरीक़ा से समझाए, नहीं समझे तो फिर उसे ऐसे करने तरीक़ा से समझाए, खूब लड़े उससे कि तू तरावी क्यों नहीं पढ़ रहा। ये तो हक ताला सानू ने सुन्नत करार की है, ये तरावी पढ़ना ज़रूरी है। लड़े, जंग करे और लड़े। इस जगह खुसूसियत से एक बात की लिहाज रखने की ज़रूरत है, वो ये कि बहुत से लोगों को ख्याल होता है कि जल्दी से किसी मस्जिद में 8-10 दिन में कलाम मस्जिद सुन ले। बहुत से मुसलमान जो आजकल ये रवाज चली गई, पहले तो नहीं थी, पहले तो सिर्फ मस्जिद में 1 महीना पूरे महीना तरावी हुआ करती थी। अब ये शहरों में ऐसा हो गया है कि 8 दिन की, और समीना बोलते हैं इसको, 8 दिन की 10 दिन की ये शुरू हो गई है। तो कलामुल्ला शरीफ ये सुन्नतें अलग अलग हैं। तमाम कलामुल्ला शरीफ का तरावी में पढ़ना या सुनना ये मुस्तकिल सुन्नत है, और पूरे रमज़ान शरीफ की तरावी मुस्तकिल सुन्नत है। पूरे रमज़ान 1 महीना है, 1 महीना पूरे महीना आपको कुरान शरीफ नहीं सुनी जाती, क्योंकि आप 10 दिन में लंबी खींचवा के 10 दिन में उसको 30 दिन की को 10 दिन करवा देते हो, उसे जल्दी से पढ़ लेते हो। ये चलिए आगे जानने को मिलेगा आपको इसका पास। बस इस सूरत में एक सुन्नत पर अमल हुआ और दूसरी रह गई, एक पर सुन्नत पर अमल हुआ फिर भी दूसरी रह गई। अलबत्ता इसीलिए कहा है कि रमज़ान की, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपको रमज़ान का कोई भी सुन्नत, कोई भी फर्ज छूट ना जाए, ताकि आपको ये पूरे महीने का अजर मिले। तो चंद रोज़ में सुन ले, ताकि कुरान शरीफ नाफिज ना रहे। कोई इंसान बाहर जा रहा है काम की वजह से, और उसे इतने दिनों बाद बाहर जाना है, तो वो जल्द से जल्द वो सुन सकता है 8 दिन में 10 दिन में हाफिज़ी लगा कर सुने, कैसे भी सुने। वो कहीं जैसे कहीं पे जिस समीना हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, तो जहाँ 10 दिन की तरावी हो रही है वहाँ जाकर वो अपनी तरावी पूरी कर ले, फिर वो बाहर जा सकता है। बाहर जाने वाले के लिए ये बताया है, ये नहीं कि यहीं इधर उधर डोल लें, पूरे महीने छोड़ देते, 10 दिन की पढ़ के फिर आराम करते, हमने तो कुरान शरीफ पूरी कर ली। मतलब पूरी इसके लिए अल्लाह ताला ने बताया कि कोई बहुत बाहर जा रहा है किसी सूरत से, तो वो सुन ले कुरान शरीफ को, बित ना करे, नापिस ना करे, कुरान शरीफ नाकिस ना रहे, कुरान शरीफ सुने बिना ना रहे वो शख्स। फिर जहाँ वक्त मिला और मौका हुआ वहाँ तरावी पढ़ ली कि कुरान शरीफ भी इस सूरत में नापिस नहीं होगा और अपने काम का भी हर्ज ना होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा तरावी का जिक्र फरमाने के बाद आम फ़र्ज और नफल इबादत के एहतमाम की तरफ मुतवज्जा फरमाया कि इसमें एक नफल का सवाब दूसरे महीनों के फ़ज़ाइल के बराबर है। एक नफिल जो आपने अदा की, इसमें तो दूसरे महीने में जो रमज़ान जो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो महीने आएंगे आप उसमें जो फ़र्ज अदा करते हो उसके बराबर है। इस जगह हम लोगों को अपनी अपनी इबादत की तरफ ज़रा गौर करके ज़रूरत की
ये हमें अपने इबादत की तरफ गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे फ़र्ज़ छूट चुके हैं, अगर हम इस महीने में सुन्नत अदा कर लेते हैं तो फ़र्ज़ का हमें सवाब मिलेगा, तो वो जो सुन्नत छूट गए उसमें हमारे जुड़ जाएंगे। तो मुबारक महीने की फ़ज़ाइल का हमसे किस कदर एहतमाम होता है और नवाफिल में कितना इजाफा होता है। फ़राइज़ में तो हमारे एहतमाम की ये हालत है, नहीं हम फ़र्ज़ तो अदा कर नहीं पा रहे, नवाफिल क्या पढ़ेंगे, नफिल नमाज क्या पढ़ेंगे। फ़ज़ाइल करने में तो ये हालत है कि इंसान 10 दिन की पढ़ के ये सोचता है जल्दी से जल्दी पढ़ लें, यार बहुत टाइम खर्च होता है पढ़ने में, तो उससे पूरे महीने की ही तरावी पढ़नी चाहिए। अगर आपको कहीं जाना नहीं हो, आप इधर मतलब अपने घर ही रहते हो, इधर उधर ही मतलब है आप अपने घर रहते हो, कहीं जाना नहीं है, बाहर जाना नहीं है, आपका बाहर जाने का कहीं काम नहीं है, तो आप पूरे महीने की तरावी पढ़ें, क्योंकि पूरे महीने से मतलब कि पूरे महीने रौनक भी बनी रहती है और आपको सवाब भी मिलता है। और अल्लाह ताला ने जैसे आपके लिए बताया वैसा आप फ़र्ज़ भी अदा करते हो, तो जहाँ से मतलब तरावी एक दिन पहले पूरी होनी चाहिए मस्जिद में, ताकि मस्जिद में भी रौनक बनी रहे। तो सहर खाने के बाद जो सोते हैं तो अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो गई, यानी सहर ही खाकर सो जाते हैं लोग, तो फिर अक्सर सुबह की नमाज कज़ा हो जाती है। और कम जमात तो अक्सरों सुबह की नमाज कज़ा हो गई, और कम जमात तो अक्सरों को फौत हो ही जाती है, यानी जो लोग सहर ही खाकर सो जाते हैं उनकी नमाज कज़ा हो जाती है, जमात भी फौत हो जाती है, यानी जमात भी निकल जाती है। सहर खाने का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह से सबसे ज़्यादा मुत्तकी बिशान बड़ी शान वाले फ़र्ज़ को या बिल्कुल कज़ा कर दिया या कम अज कम नाफिज कर दिया कि बग़ैर जमात के नमाज पढ़ने को अहले रसूल से अदाए नाफिल फरमाया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो एक जगह इरशाद है कि मस्जिद के करीब रहने वालों की तो गोया नमाज वगैरह मस्जिद की होती ही नहीं, जो मस्जिद के बगल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मस्जिद के बगल में जो है गोया नमाज बगैर मस्जिद के होती ही नहीं, मतलब इतने पास है, मस्जिद के पास है, फिर भी आप मस्जिद में नहीं जाके पढ़ रहे हैं, घर पे ही पढ़ लेते हो सुस्ती की वजह से। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि जो शख्स बग़ैर उजर के यानी बदून जमात बग़ैर जमात नमाज पढ़ता है उसके जिम्मे फ़र्ज़ तो साकित हो जाता है, यानी बिना मस्जिद बगल में फिर भी वो घर में ही पढ़ लेता है, तो घर में नहीं पढ़नी चाहिए, जमात से ही पढ़नी चाहिए, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें इस पूरे महीने के जो फ़र्ज़ हैं वो भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सुन्नत भी अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, ताकि हमारे जो कज़ा हो चुकी हैं अगले महीने में जो फ़र्ज़ उनमें भी जुड़ जाएगी, नहीं तो हमें 70 गुना सवाब में तो मिल जाएगा, यानी इस फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा एक सुन्नत का। तो अगर हम सुन्नत अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता पहले तो हमें फ़र्ज़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, फिर उसके बाद सुन्नत अदा करने की, और अल्लाह ताला सबको रमज़ान शरीफ यानी रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए आसानी के साथ। अल्लाह हर घर में रिज़्क़ों की बारिश कर दे, अल्लाह ताला खैर व बरकत बनाए रखे, ताकि कोई भी गुर्बत में ना रहे, सभी खुशी खुशी के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह से दुआएं करें, ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआएं करें, क्योंकि मग़फ़िरत ज़रूरी है। अपने लिए जन्नत मांगें और अल्लाह ताला से दोज़ख की आग से पनाह मांगें, कब्र की रोशनी मांगें, अल्लाह ताला जो चाहे जो मांगें, लेकिन मग़फ़िरत ज़रूर मांगें और कब्र की अज़ाब से पनाह मांगें, जन्नत मांगें और अपने लिए जो चाहे वो मांगें। अल्लाह ताला का दरबार खुला हुआ है पूरे महीने, रोज़दार जो चाहे जो मांगे, रोज़दार की दुआएं रद्द नहीं होंगी, लेकिन उसके लिए आपको पहले अल्लाह की रज़ा यानी अल्लाह के मुताबिक ही बनना होगा। अल्लाह ताला ने पहले साफ साफ कहा है कि तू भूखा रह रहा है तो रहता रहे, जब तक तू मेरे अरकान पूरे नहीं करता तो मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं, बता। तू हराम खाता है, झूठ बोलता है, गीबत करता है, बुराई करता है, किसी का भला नहीं चाहता, किसी को देख के खुश नहीं होता, किसी को जल बुझ जाता है, तो मैं तेरी दुआएं कैसे कबूल करूं, बता तू कौन सा काम ऐसा कर रहा है जिससे मैं तेरी दुआएं कबूल कर लूं। सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने यही कहा है कि अपने अखलाक को अच्छा करो। अखलाक का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे की खुशी को देख के इसने जल रहे हो कि इसको देख कर बुझे जा रहे हो, तो अल्लाह ताला आपको देख के कैसे खुश हो सकता है? क्या आपको किसी की खुशी गवारा ही नहीं है?
तो पहले अपने अखलाक को अच्छा कीजिए, उसके बाद अल्लाह ताला ने जो आपके लिए कहा है ना, अल्लाह ताला आपको भर भर के झोली भर भर के देगा। जो आप मांगोगे अल्लाह ताला से वो आपको सब कुछ अल्लाह अता करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि बंदा, अल्लाह ताला फिर बार बार यही कहता है कि तू जिसके पास दौड़ रहा ना, दौड़ता रहे, भगता रहा, जिसके पास भी भगड़ा, कोई भी तेरे काम नहीं आने वाला, मेरे सिवा कोई भी काम नहीं आएगा। फिर तू अकेला पाएगा, हमेशा अपने आप को अकेला पाएगा, फिर तू मेरे पास लौट कर आएगा। इसलिए अभी चला सीधे सीधे रास्ते आराम आराम से मेरे पास आ, ताकि तू जन्नत की तरफ बढ़ेगा, कदम तेरा सीधा जन्नत की तरफ आएगा। क्यों, जब कोई भी नहीं है मेरे सिवा तेरा, तो फिर क्यों तू इर्द गिर्द दौड़ रहा है। ये बरकत का महीना, रमज़ान का महीना, आपके लिए मग़फ़िरत का महीना, आपकी खुशियों का महीना, आपकी दुआएं कबूल करने का महीना। आप इनमें बुरे कामों को छोड़ दें, जो बुरे काम जो हो गए सो हो गए, उस पर तौबा करें, अल्लाह ताला से उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला कब किसको मौत देगा, कब किसको ज़िंदगी देगा, ये अल्लाह के पास है। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह के हाथ में जो चीज़ है, उस चीज़ के लिए हमें नहीं दौड़ना चाहिए। अल्लाह ताला से बस सिर्फ अपनी उम्र दराज की दुआएं करें, अल्लाह ताला से जन्नत की दुआएं करें, मग़फ़िरत की दुआएं करें, अपनी बीमारी ठीक होने की दुआएं करें, सबकी भलाई की दुआएं करें। अपने लिए ही मांगते रहोगे, देने वाला तो अल्लाह है। जब तुम अपनी अपनी झोली भरते रहोगे, अल्लाह कहेगा तू अपनी अपनी भर रहा, किसी के बारे में सोचा तूने? तो सबके बारे में सोचिए, तभी तो अल्लाह आपके बारे में सोचेगा। बस आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही खास होने वाली है। हम आपको रमज़ान की एक एक चीज़ बताएंगे। हमारी सारी वीडियो को सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, और सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।